केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सदन में जो बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर देश और प्रदेश में आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। बार को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बड़ी बार को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बड़ी बार को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। एक किदा सियापा, बड़ी बार दा। एक किदा सियापा, बड़ी बार दा। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने सभा की प्रदेशाध्यक्ष रूपरेखा की अगुवाई में धर्मशाला की गांधी वाटिका से लेकर जिला मुख्यालय के मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च करके आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान रूपरेखा ने कहा कि इतने बड़े संवैधानिक ओहदे पर बैठकर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की है, उससे अंबेडकरवादी सोच के तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उनकी मुखालफत हो रही है। केवल हिमाचल ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा अंबेडकर न सिर्फ दलितों के मसीहा थे बल्कि उन्होंने संविधान की रचना की थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सभी यहाँ पे क्यों आज अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक सीट पर जो बने हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब का पार्लियामेंट में अपमान किया है। वो बार बार बोलते हैं, कोई भी स्पीच शुरू करने से पहले जो भी उन्होंने बात कहनी थी कि अंबेडकर 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 एक तो फैशन हो गया है। तो वो नहीं जानते कि हमारा देश जो है, जो संविधान जो है, तो आत्मा होती है एक देश की, तो उनके दिल में रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब वो बता रहे हैं अपनी जो राजनीतिक जो उन्हें नॉलेज है, हमारे महापुरुषों को वो कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तो बिल्कुल पूरा देश आक्रोश में, जो वर्ड उन्होंने बाबा साहब जो जिनको हम लोग भारतवासी ही भगवान नहीं मानते हैं, जो बाहर दुनिया है पूरा वर्ल्ड उनको उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सभी जानते हैं। जिस तरह से सारा देश और देश विदेश के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, विदेशों में भी आक्रोश रैलियां चली हुई हैं, आपने देखा होगा मीडिया में भी। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब दलित समाज के ही मसीहा हैं, हमारे लिए एज ए गॉड फादर हैं, तो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि संविधान जब बाबा साहब ने बनाया था तो उसमें जो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो राइट है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, वो बाबा साहब ने ही दिया है हमें। कोई भी अपील कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो महिलाएं जो है, पूरे देश की महिलाएं हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या कोई भी जॉब कर रही हैं, उसमें जो मैटरनिटी जो फैसिलिटी हमें दी हुई है, महिलाओं को दी हुई है, बाबा साहब की देन है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच हमें बाबा साहब ने दिया हुआ है। लेकिन अमित शाह जी ये नहीं जानते, राइट टू स्पीच बाबा साहब ने दिया है, उसमें लिखा है कि जिससे जो भी हम बोलते हैं उससे किसी की भावना आहत नहीं होती है, हम वही बोल सकते हैं। बाकी बाबा साहब ने जो हमें लेबर लॉ, कई तरह के कानून जो हमें दिए थे, दूसरे जो विकसित जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में 1971 में 1971 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। हमारे बाबा साहब ने हमारे देश की महिलाओं को 1950 में ये राइट दिया हुआ है कि भारत में किस तरह के गृह मंत्री जो सीट पे बने हुए हैं। तो मेरी तो यही मांग है, और इस तरह की जो रैलियां चली रहेंगी जब तक, बिल्कुल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आहत है, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो जब तक वो अपनी जो संवैधानिक सीट पे बने रहने का अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है, जब तक वो उस संवैधानिक सीट से त्याग पत्र देते हैं तभी ये शांत होगा माहौल, नहीं तो पूरे देश में इस तरह की रैलियां चली रहेंगी और हम सभी जो देशवासी हैं बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।